जंगल, शांत नदी, लेकिन उस रात आसमान में अजीब सन्नाटा था। राज्य सूर्यगढ़ में खुशी का माहौल था। राजकुमारी आर्या ने एक खूबसूरत बच्चे को जन्म दिया और सब कुछ चाहे। हाँ, यह हमारी खुशी का कारण है। यह खुशी मुझे जला रही है। मंत्री भैरव इन सबको तबाह कर देगा। भैरव सालों से राजगद्दी चाहता था, लेकिन अब जब राजवंश का वारिस पैदा हो गया, उसकी सारी उम्मीदें खत्म हो गई। उसने एक खतरनाक योजना बनाई। आर्या और बच्चे को खत्म करने का आदेश। मेरे बच्चे को कुछ मत करना। लेकिन आदेश था, दोनों को नदी में। नहीं, मेरे बच्चे को बख्श दो। आदेश पालन करना होगा। भगवान, इसकी रक्षा करना। सुबह हुई। एक साथ नदी किनारे ध्यान कर रहे थे। अचानक उन्होंने बच्चे के रोने की आवाज सुनी। उन्होंने देखा पत्तों की टोकरी में एक नवजात बच्चा। हाँ, और देखो, ये कितना सुंदर है। कुछ दूर उन्हें एक स्त्री भी मिली। वह आर्या थी। हाँ, मैं जिंदा हूँ, लेकिन कमजोर। ऋषि ने दोनों को आश्रम में ले लिया। बच्चे का नाम रखा विक्रम। आर्या को दिया नया जीवन। समय बीतता, विक्रम बड़ा हुआ। मुझे सारे प्राणों की आवाज सुनाई देती है। बुद्धि में चतुर, दिल से दयालु, लेकिन आर्या के दिल में हमेशा एक डर और दर्द छुपा था। माँ, हम यहाँ क्यों रहते हैं? मेरा असली घर कहाँ है? विक्रम, उसने सब सच बता दिया। राजकुमारी होना, मंत्री की साजिश, मौत की रात। मुझे सब पता चल गया। मैं अपना हक वापस लूंगा। ताकत से ज्यादा जरूरी है सही न्याय। जाओ और अपना भाग्य लिखो। लोग डर में जी रहे थे। भैरव अब राजा बन चुका था। हर जगह अत्याचार। मुझे सब कुछ बदलना होगा। विक्रम ने आम इंसान बनकर शहर में रहना शुरू किया। वह धीरे धीरे लोगों की मदद करने लगा। यह शहर अब सुरक्षित है। लोग उसे छाया योद्धा कहने लगे। विक्रम को पता चला भैरव अकेला नहीं है। वह एक काली शक्ति आनदेव से जुड़ा हुआ है। भैरव ने अपनी आत्मा उस शक्ति को बेच दी थी। बदले में उसे असीम ताकत मिली। भयंकर युद्ध शुरू हुआ। काली शक्ति जाग उठी। भैरव एक राक्षस जैसा बन गया, लेकिन विक्रम ने हार नहीं मानी। उसे ऋषि की ताकत याद आई। विक्रम ने अपनी पूरी शक्ति जुटाई और आखिरी वार किया। भैरव खत्म हो गया। काली शक्ति भी नष्ट हो गई। सुबह हुई। राज्य में शांति लौट आई। आर्या को वापस रानी बना दिया गया। विक्रम बना सूर्यगढ़ का सच्चा राजा। विक्रम ने सत्ता नहीं, सेवा को चुना। राजा वो नहीं जो राज करे, राजा वो है जो लोगों के दिल में बसे। भैरव की हार के बाद सूर्यगढ़ में शांति लौट आई थी, लेकिन ये शांति ज्यादा समय तक टिकने वाली नहीं थी। एक रात आसमान अचानक काला हो गया और महल के ऊपर एक काली परछाई मंडराने लगी। मुझे तुरंत एहसास हुआ ये कोई साधारण खतरा नहीं है। अंधकार अभी खत्म नहीं हुआ। असली शक्ति अभी जागनी बाकी है। विक्रम, अब तुम सिर्फ योद्धा नहीं, एक चुना हुआ रक्षक हो। धीरे धीरे विक्रम की शक्तियां जागने लगी। अग्नि शक्ति। विक्रम अपने हाथों से आग पैदा कर सकता था। उसकी तलवार अब जलने लगी थी। बिजली की गति। वह इतनी तेज हो गया कि दुश्मन उसे देख भी नहीं पाते। मुझे भविष्य की झलक दिखने लगी। लड़ाई के कुछ सेकंड पहले का दृश्य। ऊंचा ढाल। मैं खुद को और दूसरों को बचा सकता था। भैरव सिर्फ एक मोहरा था। असल दुश्मन था एक प्राचीन अंधकार देव जो हजारों सालों से बंद था। भैरव की मौत के साथ ही उसकी कैद टूट गई। कालराज की सेना, छाया राक्षस, आत्माएं, अग्नि दैत्य पूरे राज्य पर हमला करने लगी। देखो मेरी तलवार की आग।
अब मेरी बिजली की गति। लेकिन राक्षस खत्म होने के बाद भी एक अजीब बात हुई, वे फिर से जिंदा हो गए। कालराज को हराने के लिए सिर्फ ताकत काफी नहीं, तुम्हें 3 दिव्य वस्तुएं चाहिए। इनके बिना कालराज को हराना नामुमकिन था। विक्रम ने फैसला किया, मैं इन तीनों शक्तियों को ढूंढूंगा। पहला पड़ाव, तीसरा समय का मंदिर का आलमस, क्लिफ हैंगर एंडिंग। अगर तलवार चाहिए तो पहले हराना होगा। विक्रम अपनी तलवार उठाता है और यहीं से शुरू होती है सबसे खतरनाक लड़ाई। विक्रम ज्वालामुखी पर्वत के सामने खड़ा था। चारों तरफ लावा बह रहा था। आसमान आग से लाल हो चुका था। मत हुआ। अगर अग्नि तलवार चाहिए तो पहले अपनी ताकत साबित करो। लावा के बीच आग की लपटों में विक्रम ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। असली जीत नहीं, बुद्धि से मिली। उसका दिल। राक्षस शांत हो गया और उसके पीछे प्रकट हुई अग्नि तलवार। अब विक्रम पहुंचा भूतों के जंगल में। यहां हर तरफ अंधेरा, डरावनी आवाजें और भटकती आत्माएं थीं। यहां डर से नहीं, अपने अतीत से जीतना होगा। बेटा, यह एक मन की परीक्षा थी। मैं अब डर से नहीं भागूंगा। हाँ, यही सच्चाई है। अरे ये क्या है? आत्मा रत्न। यह तो चमत्कार है। अब बची आखिरी शक्ति, काल मंत्रमाला। विक्रम पहुंचा एक रहस्यमयी मंदिर में जहां समय रुक जाता था। मैं यहाँ का रक्षक हूँ। अगर समय को जीतना है तो अपने भविष्य को समझो। विक्रम को अपने ही कई रूप दिखाई दिए, एक राजा, एक योद्धा, इस हिंसा। मेरी असली ताकत मेरा चुनाव है। तभी माला उसके हाथ में आ गई। अंतिम खलनायक कालराज का असली रूप। अब तीनों शक्तियां पूरी हो चुकी थी, लेकिन तभी आसमान फट गया। अब धरती कांपने लगी। मुझे सारे प्राणियों की शक्ति चाहिए। तुम मुझे नहीं हरा सकते। मैं समय युद्ध शुरू हुआ। विक्रम वर्सेस कालराज, प्रकाश वर्सेस अंधकार, युद्ध से नाश। कालराज ने पूरी दुनिया को अंधेरे में ढक दिया। विक्रम गिर गया, लेकिन हार नहीं मानी। उसे याद आया मां का प्यार, ऋषि की। उसने तीनों शक्तियों को एक साथ जोड़ा। अग्नि तलवार, आत्मा रत्न, काल मंत्र माला, एक दिव्य ऊर्जा बनी। ये दुनिया अंधकार की नहीं, उम्मीद की है। सुबह हुई, सूरज निकला, राज्य बच गया, लोग खुश हो गए। विक्रम अब सिर्फ राजा नहीं था, वह एक रक्षक बन गया। मैं तुम सबकी रक्षा करूंगा अक्षा। असली ताकत तलवार में नहीं, दिल में होती है। लेकिन गुरुजी, अंधकार तो बहुत बड़ा है। अंधकार कितना भी बड़ा हो, एक चिंगारी उसे खत्म। मैं समझ गया।